प्रभु जी, ये जो नाम जप हम कर रहे हैं, जो देखते हैं, जो नाम जप नहीं कर रहे हैं और भक्त लोग नाम जप कर रहे हैं, दोनों में भेद कहाँ पे आता है? मतलब ये लोग कैसे उनसे अलग दिखते हैं? भगवान का नाम सर्वशक्तिशाली है, किंतु जब कोई व्यक्ति कुछ काम कर रहा है और बाकी लोग नहीं कर रहे हैं और काम करने के पीछे एक सोची समझी एक स्ट्रैटेजी है, एक सोच है, एक विवेक बुद्धि है, तो निश्चित रूप से उसका उद्देश्य है कि उस कार्य में सफल होना या अपने लक्ष्य तक पहुंचना। तो जो लोग नाम जप कर रहे हैं उनका लक्ष्य यह है कि भगवान का नाम उन्हें नित्य स्मरण रहे। भगवान का नाम नित्य स्मरण रहेगा तो हमेशा हम वह जो उचित है उसके बारे में विचार करने की क्षमता रखेंगे। और जो लोग नाम जप नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने आप को उस संधि से दूर रखा हुआ है, उस अवसर से, उस मौके से दूर रखा हुआ है, उस अपॉर्चुनिटी से दूर रखा हुआ है जिसके माध्यम से वो भगवान के नित्य स्मरण कर सकें, तो उनके लिए कठिनाई हो सकती है कि भगवान का वो नित्य स्मरण कर पाए। और भगवान का अगर नित्य स्मरण नहीं होगा तो अधिकांश रूप से हम जो उचित है उसको समझ नहीं पाएंगे, जो हमारे लिए लाभदायी है, सिर्फ शरीर के स्तर पर नहीं बल्कि अध्यात्म के दृष्टिकोण से भी जो लाभदायी है वो हम समझ नहीं पाएंगे। उसका कारण यह है कि हम उसको समझने के लिए टाइम नहीं दे रहे। नाम जप के संदर्भ में कहा गया कि भगवान का नाम जो है वह परिपूर्ण है, भगवान के नाम में क्षमता हो। तो भगवान का नाम बार बार दोहराने का अर्थ ये होता है कि हमारा मन उसे कंठस्थ कर ले। कंठस्थ कर ले मतलब कि अगर नींद से भी कोई उठा दे, हम सोए हुए गहरी नींद में कोई उठाया, बोले अरे 8 दूनी कितना होता है, तो हम बोलते हैं 16। कंठस्थ हो चुका है ना, तो हमारी बुद्धि तुरंत उस बात को पकड़ लेती है। थोड़ा सा उसे इग्नाइट करना पड़ता है, थोड़ा सा उसे स्टिमुलेट करना पड़ता है, एक क्षण में पलक झपकते ही बुद्धि उत्तर देती है। 8 दूनी कितना, 2 अट्ठी कितना, 16। तो उसी प्रकार से नींद में भी व्यक्ति को उठा दिया जाए, अगर नाम कंठस्थ हो चुका तो उठते ही वो हरे कृष्ण बोलेगा। और अन्य समय पर भी जब कुछ और नहीं चल रहा है, कुछ और करता नहीं व्यक्ति, तो ये चीजें जो है दिमाग में क्योंकि कंठस्थ हो चुकी है ना, जो चीजें कंठस्थ होती है अक्सर दिमाग में बार बार रिपीट टेलीकास्ट होता है, हमारे मन में रिपीट टेलीकास्ट होता है उसका। और ऐसे करते करते कंठस्थ हो जाता है। जो चीज कंठस्थ हो जाता है तो समय असमय या हर समय वो चीज याद रहती है। और नाम स्मरण का, नाम जप का उद्देश्य तो यही है ना कि हम नित्य नाम स्मरण करें। तो जो लोग जप नहीं करते हैं, भगवान का नियमित रूप से नाम जप नहीं करते हैं, तो वो उनके हाथ से एक संधि निकल रही है। तो अब उनके पास 2 ही अपॉर्चुनिटी, या तो इतनी तेज हैं कि जब जरूरत पड़े उस समय भगवान का नाम ले लें। अगर इतनी तेज है, इतनी बुद्धि तेज है, तो फिर थोड़ा और क्रिएटिव हो जाओ, भगवान का नाम जो है नियमित रूप से लो, क्या समस्या है। या फिर उनका भाग्य साथ दे रहा है। अब भाग्य के बारे में तो यही कहेंगे, भाग्य जितने बार साथ देता है उतने बार साथ नहीं भी देता, अर्थात हमारे हिसाब से साथ नहीं देता। मतलब अगर 5 बार भाग्य 10 में से साथ दे रहा है तो 5 बार निश्चित रूप से साथ नहीं देगा। इतना तो सोचकर समझकर हम आगे बढ़ सकते हैं। प्रोबेबिलिटी हमेशा 50% होता है, कोई चीज होए या ना होए, प्रोबेबिलिटी। ये तो स्ट्रेट मैथ है ना, गणित है, ये लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी है। तो जो लोग नाम जप नहीं करते हैं उनके पास से संधि चली जा रही है, अपॉर्चुनिटी निकलते जा रहा है। जो लोग नाम जप कर रहे हैं वह अपॉर्चुनिटी का प्रयोग या उपयोग करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी या जो लॉ ऑफ, जो भी हमें याद नहीं आ रहा क्या एग्जैक्ट वर्ड है, जो नियम होता है ना, उसके अनुसार से जो व्यक्ति काम कर रहा है फल प्राप्त करने के उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, जो काम नहीं कर रहा है फल प्राप्त करने के उसके चांसेस घट जाते हैं। तो नाम स्मरण करने से लाभ यह मिलता है कि हम अपने जीवन के बहुमूल्य जो संधियां हैं, जो अवसर हैं,
उसका सदुपयोग कर पाते हैं। सिर्फ भगवान का नाम स्मरण ही नहीं हो रहा है, जो कि आवश्यक है। कुछ लोग शायद भगवान के नाम में विश्वास नहीं रखेंगे, किंतु भगवान का नाम स्मरण जहां पर योग्य रूप से किया जाता है, वहां पर उचित अनुचित का भेद भी योग्य रूप से समझ में आता है, क्योंकि भगवान का नाम स्मरण और विवेक बुद्धि साथ साथ जाते हैं। हरे कृष्ण।